perfectly audible. I love you. Yes, ma'am, Yes, audible. today's session related vocab and idioms and phrases 218. Okay, from 218. Question number 218. To sow one's wild oats मीन्स अगर इसको देखें तो मीन्स जो यंग पर्सन होते हैं तो जो कुछ ट्रिवियल्स या लाइक यू कैन से दैट टू हैव मेनी सेक्सुअल रिलेशनशिप particularly when one is young. Okay, then what should be correct? To engage in youthful excesses means option C should be correct. An olive branch means शांति का प्रस्ताव क्या होना चाहिए? An offer of peace. Option A should be correct. Now 220, not worth a rap. Then what should be correct? Worth nothing means option A should be correct. Means जैसे बोल सकते हैं ना व्यर्थ. Okay, not worth nothing. Option A should be correct. In Mary Payne, very cheerful mood. Mean option A should be correct. In a cheerful mood. Now triple two, to leave the pale. जैसे बहुत लोगों के मुंह से आपने सुना होगा कि जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाओ, लेकिन कुछ मॉडर्न जो थॉट के लोग हैं वो बोलते हैं कि पैर फैलाओ, चादर को डबल बेड वाला लाया जाएगा। और उस डबल बेड चादर के चक्कर में चीजें कैसी हो जाती है, डेप्थ में चली जाती हैं। तो क्या होना चाहिए? टू लीव द पेन मीन्स होता है टू गेट इन टू डेप्थ, टू स्पेंड मोर देन वंस इनकम। जरूरत से ज्यादा जब खर्च करेंगे तो आप तो मुरझा जाएंगे ना, कर्ज में चले जाएंगे। Now 223, to cut the gardening knot, what should be correct? 23 में क्या होना चाहिए? To solve a difficult problem, well known है, option C should be correct. To sow the wind and reap the whirlwind means क्या होता है? बोलते हैं ना जो बोएंगे वही तो काटेंगे, अपना बोया ही काटा जाता है। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? 24 में to suffer for one's foolish conduct, जो आप वर्क करेंगे उसका आप ही को भुगतान करना पड़ेगा। ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं टू पे पोसम, टू प्ले पोसम, देन वर्ड शुड बी करेक्ट। टू फैन इग्नोरेंस आर प्रेटेंड द बी स्लीपिंग, सॉरी द बी स्लीपिंग आर डेड मीन्स बोलते हैं ना कि बेहोशी का बहाना करना या स्लीपिंग होने का बहाना करना, ऐसा लाइक प्रिटेंडिंग करना। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नाउ 226, a grass widow, a woman whose husband is temporarily away from her means option C should be correct. Now 227, mad as a March hare, mad as a March hare means like a crazy or deranged, then as mad as a hare in a spring. Option C should be correct. Now next आता है halcyon stay, then what should be correct? 228 में हैप्पी एंड पीसफुल डेज मीन्स खुशहाली भरा दिन जो होता है उसके लिए है। मदर बिट कॉमन सेंस, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट अ ब्लाइंड डेट मीन्स अ मीटिंग विद समवन हु डोंट नो यू, सॉरी हु डोंट टू, सॉरी यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते उनके साथ अगर आपको मीटिंग करना पड़े तो क्या हो जाएगा? अब ब्लाइंड डेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है मच अडो अबाउट नथिंग, वेल नोन है, जितनी शोरगुल, हाँ जी, सर सी मैम, मेक अ फस। टू मेक अ फस, वेरी नाइस, जितना शोरगुल हो उतनी सच्चाई ना हो ना, टू मेक अ फस। जुड़ास किस, जुड़ास किस क्या होता है? मीन्स बोलते हैं ना कि बाहर से बहुत अच्छी अच्छी चीजें दिखा के अंदर हाइपोक्रिटिकल अफेक्टेशन। एग्जैक्टली हाइपोक्रिटिकल अफेक्शन, जुडास्किस, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ये बाइबल का टर्म बाइबल से लिया गया है। ओके, जीसस क्राइस्ट के लिए यूज किया गया था। देखते हैं टू हैव नो ट्रग विद, then what should be correct? Here is a to have no dealings with, option D should be correct. यहाँ पे किसी को किसी भी वर्ड में डाउट हो तो पूछ सकते हैं। यस, Thank you, ma'am. Thank you very much. No problem, ma'am. from everyone, Thank you. थैंक यू सो मच मैम। from everyone.
हमारी स्क्रीन दिखने लगी होगी आप लोगों को। Yes, जी sir. सर। देखिए ग्रामर के टॉपिक वाइज जो चीज़ें जो है हम लोगों ने पढ़ी हैं और मिसलेनियस भी काम किया है। अब हम कुछ टॉपिक्स पे काम अभी करेंगे जो थोड़ा हट के होगा और इसके बाद जो है हम फिर से उसी पे का ट्रैक पे आ जाएंगे जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे। कुछ चीज़ें हमें जानने की भी ज़रूरत होती है और हमने पढ़ा भी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया भी गया है, लेकिन वो चीज़ें हमारे दिमाग में हैं तो फिर एग्ज़ाम तक के बनी रहनी चाहिए। तो उसी के श्रृंखला में एक आर्टिकल का यूज लेकर के हम लोग आए हैं कि आर्टिकल जनरली सब लोग जानते हैं कहाँ पे यूज इसका होता है। खूब डेफिनेशन पढ़ी है और इसका तैयार भी अच्छे से किया है, लेकिन जहाँ से जनरली क्वेश्चन फाइंड क्रिएट कर दिया जाता है तो वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जहाँ से क्वेश्चन आर्टिकल से क्रिएट हो सकता है और वहाँ पर हम जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं, या जितने भी एस्पिरेंट्स बैठते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन पॉइंट्स को जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आगे कुछ दिन जो है डिस्कशन का जो है सिलसिला चलेगा और इसमें अगर आप लोगों को ये लगेगा कि ये चीज़ें बेनिफिशियल हैं नहीं और हमें वैसे ही करना चाहिए जैसा कि हम लोग पहले से करते आए हैं कि हम क्वेश्चन आप लोगों को डिस्प्ले करें और उसका आंसर जो है एक्सप्लेन करते हुए चलें, तो फिर हम वैसा ही करना स्टार्ट कर देंगे। जी, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी सर, Yes, सुन पा sir. रहे हैं। यस सर। यस सर। आज जो है हम लोग काम करेंगे आर्टिकल पे। थोड़ा देखिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी और चीज़ें जानते भी हैं। कई चीज़ें तो हम रटे हुए हैं कि इसका ये नहीं ये होगा, लेकिन उसका लॉजिक नहीं जानते। तो हम चीज़ों को जो है यहाँ पर देखेंगे तो लॉजिकली देखें कि आखिर जो है इसकी जगह पर ये होगा तो आखिर क्यों होगा। ये सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है और ये इनकरेक्ट है, आगे सिंबल भी बना हुआ है कि ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। क्या करेक्ट हो सकता है इसमें? जी, क्या करेक्ट होगा? किसी N को आएगा समझ आ होना रहा है? चाहिए एक ही जगह पे। होगा सर, आयन आएगा, दोनों जगह आयन आएगा कि एक ही जगह आयन आएगा? दोनों जगह सर। दोनों जगह यहाँ पर जो है क्या दोनों जगह आएगा। हाँ, दोनों जगह एन आएगा। सेंटेंस क्या हमारा बन जाएगा? देयर इज एन एरोप्लेन हो जाएगा, एन ऑरेंज हो जाएगा। अच्छा ये तो ठीक है Yes, यहाँ तक की चीजें। both are different things. जी। अच्छा लॉजिक क्या है इसका? एन क्यों लगाते हैं? इफ अ काउंटेबल नाउन बिगिन विथ अ वावेल, वावेल से बिगिन हो रहा है तो टेक्स एन, ये एन लेता है। ये तो बड़ा इजी था, इसको ना भी लिखा होता तो भी आप समझ जाते, इसको लिखने की ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। लेकिन अभी कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी जहाँ पर लगेगा कि हाँ ये चीज़ जो है हम नहीं जानते थे। जैसे कि सामने एक क्वेश्चन मिल रहा है, सेंड इट इन अ इनवेलप। क्या दिक्कत है यहाँ पर? ये भी इजीली पकड़ लिए होंगे। जी, क्या करेंगे यहाँ पर? एन इनवेलप, क्योंकि एन ये भी आएगा जो तो है नहीं। वोवेल वोवेल साउंड से ये स्टार्ट है, वॉवेल साउंड। इसलिए जो है इन्वेलप होगा। एज फर्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन, सी का मतलब क्लेरिफिकेशन जो इसका है जैसा पहले था वैसा ही इसका है। अगला सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, मैन यू वांटेड टू मीट वाज सिटिंग देयर। क्या दिक्कत है इसमें? द मैन आएगा, द मैन। द मैन आएगा, पर्टिकुलर मैन की बात की जा रही है। वो मैन जिसको आप जी, बात कर मिलना चाहते हैं, बाय सिटिंग, वो बैठा हुआ है, द मैन आएगा। बहुत सही। द मैन सेंटेंस सही क्या बन गया हमारा? द मैन यू वांटेड टू मीट वाज सिटिंग। हम पर्टिकुलर जनरल सेंस की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, द रिलेटिव क्लॉज अटैच टू अ मैन मेक्स इट डेफिनिट एंड मस्ट हैव ए डेफिनिट आर्टिकल, इसलिए हमें द यहाँ पर देना। अगला है, रोज इज अ सिंबल ऑफ लव। अब इसमें क्या दिक्कत है? रोज इज अ सिंबल ऑफ लव, द सिंबल। The symbol. द सिंबल करेंगे, हाँ हटा देंगे। नहीं, इसमें सेंटेंस कोई हमारा होगा द रोज, रोज द रोज इज अ सिंबल ऑफ। अब क्यों जो है कहा गया द रोज, द लगाया क्यों गया है? द मेक्स द जेनरिक वर्ड रोज, द मेक्स जेनरिक
वर्ड रोज डिफाइन डिफिनिट करता है। वैसे तो रोज जनरल सेंस में बहुत Yes, सारे yes. गुलाब हो गए ना। हम यहाँ पर रोज को जब पर्टिकुलर सेंस में Yes. किसी चीज को जब हम पर्टिकुलर सेंस में यूज करते हैं तब वहाँ पर आर्टिकल द हमें देना होता है। यहाँ पर सिंबल ऑफ लव के सेंस में यूज किया जा रहा है, इसलिए Yes. द देना पड़ रहा है। अगला है हमारा प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फेयर। क्या दिक्कत हो सकती है इसमें? द प्राइम द प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, The Prime Minister. द प्राइम मिनिस्टर। ऐसे ही जब सेंटेंस हमको मिलते हैं तो हमें लगता नहीं कि यहाँ पर कोई गलती होगी, लेकिन गलती हो सकता है, हम फाइंड आउट जितने कर भी लें। लेकिन आगे आने वाले एग्जाम में जी। ऐसा हो सकता है कि आपको सेंटेंस ये दे दे, द प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड द फेयर। अब ये पूछ ले कि द क्यों लगाया गया है, नीचे 3-4 ऑप्शन दे देगा, तो उसमें से आपको जितने भी डिफरेंट करना कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर पोस्ट ओनली यूनिक पोस्ट, आई मीन मतलब एक ही पोस्ट होती है। Definite. ये भी है, जितने भी सर गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं उनके पहले आर्टिकल द आता है यस सर। यस हाँ, यस सर, राइट। सही है, कह रहे हैं आप। द सेंटेंस रिफर टू अ कॉन्टेक्स्ट हार्डली डिटर्न एंड न्यूज। ये ध्यान रखिएगा, जो इनॉग्रेशन है ये इनॉग्रेशन जनरल वर्क नहीं है। ऐसा तो नहीं होगा रोज इनॉग्रेशन होता हो, उद्घाटन किसी चीज का रोज तो होता नहीं है। यस राइट। तो जब कोई रेयर चीज हो, रेयर हैपेंड हो, रेयर इंसिडेंट हो और वो जिस किसी के द्वारा किया जाता है तो वो करने वाले के पहले जो है हम दा का यूज करेंगे। ये रेयरली यूज हो रहा है। एक लॉजिक ये है, बाकी लॉजिक जनरली आप लोग इसका जानते हैं। अगला है फादर वाज नॉट वेल सो आई सेंट फॉर डॉक्टर। क्या दिक्कत समझ में आ गई इसमें जी? द फादर कर देंगे, द हम समझ रहे थे यही करने वाले हैं Yes. आप लोग। द फादर कर देंगे तो मतलब वही पिता। ओनली हम्म। फादर वाज। फादर ये सही है। Sir, a doctor. ए डॉक्टर का मतलब कोई भी डॉक्टर के पास चला जाएगा। सेंटेंस हमारा सही होगा, माय फादर वाज नॉट वेल सो आई सेंट फॉर द डॉक्टर। हम जब किसी विशेष एक पर्टिकुलर डॉक्टर के पास ले गए हैं, ऐसा नहीं किसी भी के पास भी लिए चले गए। तो जब बीमार हैं पिताजी तो किसी एक ही डॉक्टर के पास ले गए होंगे, जो एमबीबीएस होंगे, फिजिशियन होंगे, जो भी होंगे। तो यहाँ पर पर्टिकुलराइज डॉक्टर को किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर के पहले दा हमें लगाना पड़ेगा। द रेफरेंस इज टू अ कॉन्टेक्चुअली डिटरमाइंड डॉक्टर, नॉट एनी डॉक्टर। यहाँ पर पर्टिकुलर डॉक्टर की बात करिए, किसी भी अन्य डॉक्टर की बात नहीं की जा रही। ये बताइए, देखिए से अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड The earth sun, revolves around the sun. द अर्थ Earth, the रिवॉल्व्स sun. अराउंड द सन। द जो है हम अर्थ के पहले लगाते हैं। जनरली द ये सबके दिमाग में फीड है कि अर्थ के Natural change. पहले जो है हम द लगाते हैं। लॉजिक क्या है इसका? द यूज ऑफ द बिफोर ऑल प्लैनेट्स एज ईच ऑफ देम इज यूनिक। सभी प्लैनेट्स के पहले लगाते हैं और जो यूनिक हैं इस दुनिया में उनके लिए जो है हम द का यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू डू। आई हैव अ लॉट ऑफ लिखा है इसमें, हम तो पहले से जोड़ आई दिया। हैव हाँ, अ लॉट ऑफ। अ लॉट ऑफ करना पड़ेगा, ये जो है यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्यों? द एक्सप्रेशन इज अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट क्वांटिटी शो करता है, नॉट लॉट्स। लॉट ऑफ करेंगे फिर लॉट्स ऑफ है ना। तो लॉट्स ऑफ सर नहीं होगा क्योंकि होमवर्क इज ओनली हाँ वो सही सिमिलर। सही, यहाँ पर जो है चीजें अलाट का ही सेंस दे रहा है। आगे सेंटेंस है हमारा आई सा टाइगर। यहाँ पे क्या गलती हो सकती है? ये टाइगर, हम्म? आई आई सा टाइगर। आई क्योंकि आई सा आर्टिकल आई सा आ टाइगर, आई सा आ टाइगर, क्योंकि जो है हम पर्टिकुलर मतलब रेस की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसे कर देंगे तो टाइगर का रेस को डिनोट कर देगा।
we are referring to a single tiger, hence a is compulsory. Elephant is a huge animal. इसमें क्या करेंगे? The The elephant. elephant. पेंट हो जाए द एलिफेंट हो जाएगा, द एलिफेंट हो जाएगा। क्यों? एज आ रिप्रेजेंटेटिव द Is जेनरिक वर्ड आर प्रेसिडेड बाय द, हेंस द एलिफेंट इज करेक्ट। माय अंकल हैज बीन मेड ऑनरेरी मेंबर, क्या कर देंगे? माय अंकल हैज बीन मेड ऑनरेरी मेंबर, माय अंकल हैज बीन A honorary मेड member. And ये an नहीं, honorary. Yes. एन ऑनरेरी, And एन, ये है तो एच से, लेकिन इसकी जो साउंड है वो वॉबेल की, इसलिए यहाँ पर एन का इस्तेमाल होगा। मेंबर इज ए काउंटेबल नाउन एंड नीड्स एन इंडेफिनिट आर्टिकल। फ्रेंच लिव इन फ्रांस, पकड़ लिए होंगे दिक्कत क्या The है? French. The द फ्रेंच आएगा सर, languages के The आगे गूगल नंबर पे काम। ये यहाँ पर हाँ, एडजेक्टिव द फ्रेंच, Sir, it हो French. रहा है। फ्रांस Total के लिए फ्रांस में exclusive. रहने वाले लोगों की बात होती है। लोगों के लिए, सिटीजन ऑफ फ्रांस, Citizen of सिटीजन France. ऑफ That's फ्रांस, ना कि लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच। yes. फ्रेंच का मीन्स जो है प्यूपिल ऑफ फ्रांस। इसमें क्या है? दिस इज बेस्ट ड्रेस, ये तो तुरंत पकड़ लिए होंगे। The base. This is the best. Superlative degree है sir. सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम दा का यूज करते हैं। बहुत सही। The सी इज ऑनेस्ट, क्या दिक्कत है? And एन ऑनेस्ट, A honest. एन ऑनेस्ट, बहुत सही। द मैन इज ए सोशल एनिमल, no sir, man is a क्या social करें? animal. समाज Man द is को हटा social, दीजिए Manage. जनरल सेंस में। मैन इज सोशल, सही बात। ये जो है एक मैन को पूरी रेस को डिनोट करना है, इसलिए दा को हटा देंगे, नहीं तो आगे दा को दा मैन दे देंगे तो आगे पर्टिकुलराइज किसी स्पेशल की बात हो जाएगी। सर यहाँ मानव यहाँ जाति पर क्या हो मानव गया हमारा? जाति से शायद मतलब है। हाँ हाँ, वही। विच शुड हेल्प पुअर, Sir, the rich should help क्या the हो poor. सकता है? होगा सर, The rich should help the poor. दा The रिच दोनों the जगह rich, दा हो। the poor. क्यों? सर ये स्पीसीज है, जितने भी अमीर हैं वो गरीबों की सहायता करनी चाहिए। हाँ हाँ, ये पूरी जो अमीर है लोगों species है, धनवान व्यक्तियों अमीर के लोगों। सेंस में, अमीर हाँ। लोगों के। हाँ हाँ। द मैन इज मॉर्टल, Man is mortal. यहाँ पे भी वही दिक्कत मनुष्य है। नश्वर है। मॉन Man इज, is किसी mortal. स्पेशल मैन की बात नहीं करी जा रही। सही। The bench. We wanted an MA in English for this child. तो Right, शायद sir. दूसरा सेंटेंस नीचे रह गया वही क्या? है सर, वही रखना। नहीं, इसका वो सेंटेंस नीचे छूट गया। चलो अगला देखो। इट इज अ इंटरेस्टिंग सीरियल, An interesting serial. An interesting. एन इंटरेस्टिंग, बहुत सही। ही इज मैन ऑफ स्मॉल वर्ड, He is a man of small words. ही इज अ मैन ऑफ स्मॉल। Small words. क्यों? वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक मैन, not man in general, hence we use a before man. We are studying the German, we are studying the German, क्यों? द जर्मन नहीं होगा, ओनली जर्मन। ओनली जर्मन, क्योंकि द जर्मन का तात्पर्य हो जाएगा पीपल ऑफ जर्मन। यहाँ पर जो है हम ओनली जर्मन का यूज करेंगे, ता को हटा देंगे। Where there is a life, there is hope. A hope. There is life, there is hope. No need There to is- add age before life. जी जी जी। Where there is life,
देयर इज होप, ना कि जो है ए, ध्यान रखना, देयर इज लाइफ, देयर इज होप, There is नो नीड आर्टिकल. Life is a general, a mass noun and needs no articles. और होप भी तो काउंटेबल है नहीं, इसलिए यहाँ पे भी नो आर्टिकल. एक प्रकार से प्रोवर्ब टाइप में है ये, इसको एडजेक्टिव ही होता है और जनरली यहाँ पर जो है जहाँ आशा वहाँ जीवन. हाँ आर्टिकल से कंफ्यूजन यहाँ पर आ सकता है. Why are you making such noise? पकड़ लिए होंगे. Such a Such- noise. Such a a noise. One must always speak truth. One must Speak the truth. speak One must speak truth. No need to Speak. add always. the truth. the truth. The truth. अच्छा that. One must Truth से पहले always the है speak ना? that. क्यों आएगा? Truth when used as a mass needs no article. It means a quantity of being true. When it is used in the sense of that which is true or real, we say that. ये इसका लॉजिक. We reached airport on time. We reached airport on time. क्या है? The airport. airport. on time. दे एयरपोर्ट, ना कि जन कोई भी एयरपोर्ट पे नहीं, जिससे जाना है उसी एयरपोर्ट पे. तो इस प्रकार से 25 वर्ड्स जो थे इस पे हम लोगों ने आज डिस्कस किया. 2-3 दिन तक के इधर हम चाहते हैं कि स्पेशल जो टॉपिक्स हैं, चाहे वर्ब एग्रीमेंट के हों, चाहे रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड हों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हों, तो 2-3 दिन इस पे जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे. फिर से जो है हम लोग उसी पे ऑप्शनल क्वेश्चन पे आ जाएंगे. एनी काइंड ऑफ दिक्कत जी बताइए. No, sir. नो नो प्रॉब्लम सर, हमको कोई No दिक्कत नहीं दिक्कत सर. sir. चलिए ठीक है. Sir, हाँ जी. बढ़िया. sir, जैसे हाँ. यहाँ पे एक sentence है, he is a man of few words. So it means he is the person just like taciturn person ना, जो कम बोलते हैं. He is a man of few किस words. क्वेश्चन की Means- बात करते हैं? किस वर्ड की बात कर रहे हैं? किस क्वेश्चन की? Sir, ऊपर है. He is a man of few words. नहीं, कुछ बताना क्या चाह रही हैं? गलत है क्या यहाँ पे लिखा हुआ जो? नहीं नहीं सर, सही है. मैं कह रही थी ये पर्सन टैसिटर्न पर्सन होते हैं ना, जो कम बोलते हैं. हाँ हाँ वो सही बात. और चलिए टेसिटन होते हैं, चलिए. टेसिटन, रेटिसेंट, आगे रिजर्व. का जो सेशन है हमारा वो शेक्सपियर पे 25 क्वेश्चन हम लोग करेंगे. यहाँ से मैम काइंडली प्रोसीड. Okay, sir. Thank you so much, sir. Hope so, all of you. My screen is visible. जी मैम. Yes. Okay. जी मैम. Today's MCQ based question based on Shakespeare, part 1. On seeing whom does Miranda exclaim, "Oh, Father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about." Ferdinand. 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 Very nice. That is a not correctly matched. Okay. Then first correct, second also correct, third also correct. But here is a some are born, Fourth grades, correct नहीं है sir. other achieve correctness. ये Exactly. 12th night का है. कहाँ से लिया गया है? 12th night. 12th night. कौन 12th बोल- night. हाँ जी, मोल बोलियो. जी. On volume. Exactly. Now who is in Richard second? Madam, Phyllis second. Richard Brandt. थोड़ा क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को. Yes, sir. Second question. Yes, sir. Now clear, sir? Question आपकी स्क्रीन पे है जी सर. क्लियर मैम. Okay. ओके मैम क्लियर है. Okay. Now next देखते हैं who in Richard II kills Richard when he hears of Henry's coronation. Then what should be correct? Pierce Axton. Option B should be correct. Next question. Present fears are less than horrible imaginings. क्या होना चाहिए? Banco. Very Banco. nice. Banco. Macbeth. नहीं मैकबेथ होगा. जब ये Macbeth है, Macbeth है. हाँ हाँ मैकबेथ ही है. जब डंकन की मर्डर के बाद प्लान चलती रहती है तो वो बोलते हैं कि जो प्रेजेंट का फियर है आर लेस देन हॉरिबल इमेजिनेशन, जो हम आपकी कल्पना होती है वो ज्यादा हमारे लिए खतरनाक होती है जो कि हमें प्रेजेंट में सिचुएशन दिख रहा है.
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. In the Tempest, what are Miranda and Ferdinand doing in the final scene? Playing chess. Option C. Playing Yeah. chess. आप स्टार्ट करो. किसने कहा, किसको कहा? रॉबर्ट ग्रीन ने Green कहा. Robert किसको? Greene Robert ने Greene. यस, यस. इनका एक पैम्फलेट था, क्या था? ग्रोड्सवर्थ का विट. उसी में इन्होंने, हाँ जी, जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड्स, कई ऐसे वर्ड्स उन्होंने इसमें बोला है. नेक्स्ट देखते हैं, हु अमंग द हीरोज ऑफ शेक्सपियरियन प्लेज हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज melancholic एंड न्यूरोटिक हैविंग अ ओडिपस कॉम्प्लेक्स. तुरंत जाइए हैमलेट के Hamlet. साथ. यस. Hamlet. नेक्स्ट आता है, व्हाट अ पीस ऑफ वर्क इज मैन. देन Macbeth. हु शेड? Oh, sorry, Hamlet. हैमलेट. Hamlet, yes, yes. नहीं, हैमलेट. यस. नेक्स्ट आता है, द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन हार्मनी. समरसता होती है, उसमें कोई खून खराबा नहीं देखने को मिलता. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. बहुत फेमस लाइन है, नाइदर अ, जी, नाइदर अ बारो नॉर अ लेंडर बी फॉर लोन ऑफ लॉसेस बोथ itself एंड फ्रेंड. क्या होना Polonius चाहिए? in Hamlet. पोलोनियस इन, Hamlet. पोलोनियस इन D हैमलेट. वाला. जी, अपने बेटे लार्टिस, हाँ जी, अपने बेटे लार्टिस को समझाते हैं. नेक्स्ट आता है जूलिया. अब देखिए, इस जूलिया से कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन समझने की बात यह है, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की ये करेक्टर हैं. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट देखते हैं टाइम. What might the speaker mean when he addresses time in a Shakespearean sonnet and declares that I will be too despite thy saint and thee? क्या होना चाहिए? Time preserve human life. Okay. और क्या ऑप्शन है? Yes. With time comes change. सही बात है. Time creates opportunities and time removes human life. B and D should be correct. Option B and D. ओके. नेक्स्ट देखते हैं, पुअर यूरिक. हैमलेट में क्या रहते हैं? जेस्टर रहते हैं. पुअर यूरिक. नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे ऑथर का नेम बताना है. ये ऐसे है, लियर टॉलस्टाइन द फूल, जॉर्ज ऑरवेल. ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट. नेक्स्ट आते हैं, समथिंग इज रोटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क. ये लाइन कहाँ से है? Marcellus. हैमलेट की है. Marcellus. मार्सिलस बोलता है. वेरी नाइस. Marcellus. Yes, option D should be correct. Next आता है, characters of Shakespeare's plays is a book of criticism written by. Hazlitt. किसके Hazlitt. द्वारा लिखा गया है? Hazlitt. William Hazlitt. जी, Hazlitt. Hazlitt. जी, Hazlitt. ऑप्शन D should be correct. William Hazlitt. Yes. Next देखते हैं, trivial and, यहाँ पे क्या बोल रहा है? Vishnu Rotia's critic of Shakespeare said that his plays were trivial and positively bad. And what was the title of the work essay? Leo Tolstoy on Shakespeare and drama. Theodorus. Very nice. Option A should be correct. 18 देखते हैं, G. Wilson Knight's The Wheel of Fire is a collection of essays on Shakespeare's play. Option A should be correct. 19 देखते हैं, which commentator calls Shakespeare's Hamlet an indifferent play? The lines but mean. तो अब्राहम राइट. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा. AC Bradley Shakespearean tragedy consists of 10 lectures. 10. Option very nice. Option D should be correct. The Forest of Arden कहाँ पे दिखता है? As you like it. Option D should be correct. Next आता है, who authored the long essay commenting on the porter scene? तो Thomas De Quincey in Macbeth. Okay. थॉमस डिक्वेंसी का एक वर्क आया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 23. हु सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स ग्रेट क्लासिकल ट्रिलॉजी इज रोम? क्या होना चाहिए यहाँ पे? विल्सन नाइट. ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट. Now question number 24. Which of Claudius and Laertes' traps for Hamlet succeeded in killing him? Poisoned sword. Sword. Option D should be correct. Yes. Now today's last question. To which festival does the title of the play 12th Night refer? Very nice. Epic Epic Fan. Fan. जी, इस तरीके से हम लोगों ने 25 क्वेश्चन कवर किए लिटरेचर के. कोई प्रॉब्लम हो किसी क्वेश्चन में? मैम Thank you, 19 ma'am. में वेलकम Thank you so much. एवरीवन. मैम थोड़ा देख 12 क्वेश्चन हाँ को जी, बता दीजिए एक बार. 12 क्वेश्चन. 19 मैम 12. ओके. Yes, right. अच्छा, 12 पहले 12 देख लेते हैं सब, उसके बाद 19 भी देख लेते हैं. देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहे हैं, व्हाट माइट द स्पीकर मीन? ठीक है, जो स्पीकर है उनका क्या मतलब है? व्हेन ही एड्रेसेस समय, जब वो टाइम को एड्रेस करते हैं, तो यहाँ स्पीकर क्या कहना चाहता है? इन अ शेक्सपियरियन सोनेट. ओके. जो शेक्सपियर का सोनेट है, उसमें टाइम जो वर्ड दिया गया है, वो टाइम किस चीज को डिनोट करता है या किस चीज को एड्रेस करता है?
जैसे आई विल बी ट्रू डिस्पाइट दाई सिनित द एंड ये इनका सोनेट का नेम है, इसमें टाइम वर्ड आया है। ठीक है, इस सोनेट में टाइम का मतलब क्या बताया गया है? टाइम का यहाँ मतलब ये बताया गया है कि जो टाइम है, विथ टाइम कम्स चेंज, जो समय है वो बदलाव लाता है। दूसरा बता रहा है टाइम रिमूव्स ह्यूमन लाइफ, और जो समय है मानव जीवन को भी खत्म करता है। ओके, देन Okay. टाइम इज अ मोस्ट पावरफुल। Okay, ma'am. According to अंडरस्टैंड? उस सोनेट समझ बताना है पा रहे हैं हमें। मैम? जी मैम, जी मैम। हाँ अकॉर्डिंग टू जी, उस जो सोनेट बताना सोनेट, है हाँ हमें कि यहाँ पे टाइम देखिए, की क्या है, टाइम क्या है। ओके। यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जिस सोनेट का बात किया जा रहा है, उस सोनेट में जो टाइम वर्ड यूज किया गया है, ठीक है, स्पीकर के द्वारा, वो टाइम को किस तरीके से एड्रेस कर रहे हैं, या वो क्या कहना चाह रहे हैं, समय को किस तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ओके क्वेश्चन मैम। नंबर 19। ओके 19, हाँ जी, 19 में क्या है? विच कमेंटेटर कॉल शेक्सपियर्स हैमलेट एन इनडिफरेंट प्ले द लाइन्स बट मीन। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? बस मैम कुछ ना, प्रॉब्लम नहीं किसी था ने कोई देखना था। क्वेश्चन? ओके, प्रॉब्लम नहीं था। ओके ओके, और किसी में प्रॉब्लम, किसी को? नो मैम। नो No मैम, problem. नो मैम। ओके ओके, थैंक यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो आज मैम, का थैंक सेशन यू जो वेरी है मच। अपना यहीं पर फिनिश होता है। Thank you, ma'am. मिलते हैं कल एज यूजुअल, बाकी पेड के साथ ही जुड़ें दूसरी क्लास में। थैंक यू, नाइस टू मीट यू ऑल। Thank you, sir. Thank you.